Happy birthday. Happy birthday, Manit. Happy birthday, Manit. Manit, बाहर हो रही है. बाहर तो अच्छा वेदर हो रहा है. तुझे बाहर चल जल्दी से उठो. मॉर्निंग हो गई. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. ओह, ये क्या हो गई? हम तो सो रहे वापस. तो हमारी मॉर्निंग हो चुकी है. सो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. अभी मुझे नींद आ रही है, गई तो बात लगी. इस नींद आ रही है. ब्रेकफास्ट करने चलो. चलो यार उठो. सुनो ब्रश करो जल्दी से. सुनो उठाओ इसको. ब्रश करो. मने चलो गेट अप. तो यहाँ पर अभी ये लोग अपनी अंगड़ाई ले रहे हैं. एंड दिस इज द मॉर्निंग व्यू फ्रॉम आवर बालकनी. ओ माय गॉड, द स्लोप हाउसेस. से छोटे छोटे हट हाउसेस लग रहे हैं ना, जैसे टॉयज वगैरह वगैरह में होते हैं. उधर साइड थोड़ी धूप निकली हुई है तो थोड़ा वेदर भी कम ठंडा है. बट रात को तो ठंड हो गई थी. 17 डिग्री टेम्परेचर हो गया था रात को इन सितंबर. ये देखो बर्थडे बॉय. तो अभी यहाँ पे वेदर अच्छा है, प्लेजेंट है. ट्रीज पे इतने सारे एग्स ले हो रखे. ये कोई फ्रूट लगे हुए हैं इनके ऊपर. ये देखो ट्रीज के ऊपर ये वाइट वाइट समथिंग. एंड यू नो व्हाट, यहाँ पर क्या हुई थी? 3 इडियट्स की वो हुई थी ना, शूटिंग हुई थी 3 इडियट की. शिमला में. तो अभी हम वहाँ पर भी जाएंगे जहाँ 3 इडियट की शूटिंग हुई थी, वहाँ चर्च में. वहाँ जाएंगे? हाँ वहाँ चर्च में जाएंगे. चर्च में थोड़ी रात को जाएंगे, रात को. वो मॉल रोड पे है ना. वो तो वो रहा उधर है, बहुत दूर है. नहीं, वो इस ट्री के पीछे है. सो गुड मॉर्निंग गाइस. चलो चलो जल्दी फ्रेशन अप हो. मैंने चलो ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं. चलो. तो अभी हम पहुंच गए हैं ब्रेकफास्ट एरिया में. तो जैसे ही हमने कैफ़े में एंटर किया तो इतनी टेम्पटिंग फ्रेगनेंस आ रही थी ना कि बस ऐसा लग रहा था अभी खा लो सब कुछ. तो हमारे बुफ़े में, जो ब्रेकफास्ट बुफ़े था, उसमें इतनी सारी आइटम्स ऐड थी. लाइक दीज आर द मफ़िन्स, डोनट्स एंड ऑल. सो हेयर आर सम चोकोज. एंड यहाँ पे बन रहा था लाइव काउंटर पे ऑमलेट एंड डोसा. तो एज़ प्रेफरेंस जिसको जो खाना हो. एंड हेयर सम कुकीज़ टाइप. एंड इडली सांबर था, लाइक सो टेस्टी. एंड और भी क्या क्या चीज़ें थी. ओट्स थे, नूडल्स थे, एंड वेजीज थी, पराठा. बट जैम भी लगानी है. hello guys, after doing the breakfast and now we get ready and we are moving forward to the कुफरी. तो अभी हम जा रहे हैं कुफरी. हाँ, मनित से चंबल. हम लोग चंबल जा रहे हैं. ये इतना बड़ा बैग लेके हम लोग कुफरी जा रहे हैं. बताओ. तो कल हमने आपको यहाँ पर इस होटल में आने का रास्ता दिखाया था. आज हम इस होटल से अपनी कार तक का जाने का रास्ता दिखाते हैं. हाँ, हमको सिखाती है. हाँ चलो, तुमको सिखाएंगे अभी हम. सो अभी देखो दिन के 12 बजे हुए हैं एंड द वेदर इज़ वेरी नाइस. थोड़ी ठंड भी लग रही है. ये इसको झूला मिल गया यहाँ पे. अरे झूलता ही नहीं है ये तो. पोपट हो गया. मोए मोए. मनित की मोए मोए. चलो
तो हम यहाँ से लेकर लिफ्ट में जाएंगे, लिफ्ट से फिर नीचे एंड देन फिर वही स्टेयर्स वाला जो एरिया है वो। तो ये इंटरनल ऐसे लिफ्ट्स बनी हुई है यहाँ पर, जो आपको मॉल रोड के जो होटल्स हैं उनमें जाने के लिए स्पेसिफिकली। और देखो, ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। एंड यू नो, ये था यहाँ से हम स्टेयर्स से आकर के, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। तो हम लिफ्ट से तो नीचे आ गए थे एंड देन फिर ये स्टेयर्स वाला रास्ता है। बस भाई, रात को तो हम थक ही गए थे इसको चढ़ते चढ़ते। उसने कहा था 50-60 स्टेप्स हैं, वही 50-60 स्टेप्स में ये हालत होगी। और ये देखो पूरा, ओ भाई, ओ ये तो निकल गए, फटाफट चलो। तो ऐसे ही अंदर स्टेयर्स बनी हुई है, ऐसे ही अंदर छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं जिनके थ्रू आप जो मॉल रोड के होटल्स हैं उनमें जा सकते हैं। एंड अपार्टेड, अगर आपको इन वाले रास्तों से नहीं आना तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट लिफ्ट भी चलती है, वो चार्जेबल होती है, 20 रुपीज़ पर पर्सन एंड लगेज का अलग होता है। तो हम वो फॉलो करते हैं। चलो, ये देखो ऐसे कवर अप करते हुए हमारी वहाँ कार पार्किंग में खड़ी है, हम वहाँ जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ नैनीताल में पार्किंग की बात करते हैं तो यहाँ पार्किंग लगाने की भी काफ़ी बड़ी जगह है, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होएगी, आराम से जगह मिल जाती है पार्किंग लगाने के लिए। इनके अलग अलग चार्जेस हैं जहाँ आप पार्किंग लगा सकते हैं। तो अगर आपको नीचे लगाना है अंडरग्राउंड में तो उनके चार्जेस कम है, एंड ऊपर ही सबसे फर्स्ट फ्लोर पे एंड देन अपर ग्राउंड भी उनका है टॉप पे, तो वहाँ पे लगाना है तो वहाँ के चार्जेस अलग है। तो आप कहीं पे भी ऐसे पार्किंग भी लगा सकते हैं। तो आपको जैसे भी सही लगता है वैसे पार्किंग लगाइए एंड देन आप मॉल रोड पे जाके घूम सकते हो। तो हमारा होटल ही वहीं है तो हमने पार्किंग ही यहीं लगा दी। एज़ मॉल रोड के जितने भी होटल्स हैं वहाँ पे उनकी पर्सनल पार्किंग नहीं है, तो हमें यहाँ गवर्नमेंट पार्किंग में ही लगाना पड़ता है। सो अब हमने अपनी कार पार्किंग से निकाल रहे हैं एंड मूविंग फॉरवर्ड टू द कुफरी। तो देखते हैं कुफरी में क्या क्या मिलता है घूमने के लिए, क्या क्या है। तो हम कुफरी के लिए निकल गए हैं। तो कुफरी का अगर हम यहाँ पर नेविगेशन के थ्रू चलाते हैं तो हमें वो बता रहा है 47 मिनट और 18 किलोमीटर्स है। तो वहाँ पर जाकर के, मतलब मैंने जो अभी तक थोड़ा रिसर्च किया कि एडवेंचर है एंड और भी 2-3 जू है वहाँ पर, तो देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं एंड क्या क्या चीज़ें कवर कर पाते हैं। एंड अपार्ट दिस जो हमारा वे है दैट इज़ वेरी स्मूथ, जिगजैग वाला, एंड फील भी बहुत अच्छा आ रहा है। नेचर के अंदर घूमने में तो अलग ही फील आता है भाई। दिल्ली में रहते रहते तो कहाँ पॉल्यूशन, और ये देखो यहाँ पे पूरा कहीं जगह धूप भी है, कहीं जगह बिना धूप के, मतलब क्लाउडी भी हुआ है। तो लेट्स सी, देखते हैं। कुफरी थोड़ा सा और ऊपर है तो वहाँ कैसा होगा वेदर। आज तो थोड़ी हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, तो ठंडी जैसा फील हो रहा है। तो मनित, आपको ठंड लग रही है? नहीं लग रही है? नहीं, मनित को तो लग रही है बट मुझे तो लग रही है ठंड। हाँ पापा, और आपको ठंड लग रही है? नहीं लग रही, मुझे ही लग रही है बस। चलो गाइज, ये देखो आगे बिल्कुल बादल हुए हुए हैं। ओ यहाँ पे मंकी भी है। ये देखो, अगर हम इधर देखते हैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इन ट्रीज के बाद वाला। अरे यार पापा, भगा दिया आपने एक बार में। ओ ये रे याक, GPS signal lost. भाई ओ यार, तो मैंने पहली बार देखी। हाँ, मैंने भी। तो गाइज अभी हम कुफरी पहुंच गए हैं और यहाँ पर ये सारे साइड सीन्स एंड ऑल, सारे एडवेंचर्स, हॉर्स राइडिंग एंड सब कुछ, हम ये सब चीज़ें अभी कवर अप करेंगे यहाँ से। एंड अभी हमारा ये एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है थ्रू हॉर्स राइडिंग। हमने टिकट्स ले लिए हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट प्राइजेज़ हैं टिकट्स के, तो आप यहाँ से देख सकते हो। आप जब भी कुफरी आओ तो आप ये सारी पैकेजेस में इंक्लूड कर सकते हो अपने आप को।
तो दीज आर द चार्जेस फॉर पर्पस। सीधा तो ये हमारा एडवेंचर स्टार्ट हो गया है। उसको पकड़े रखो ऐसे बस। मनित स्माइल। मनित को डर लग रहा है। मैं तो बैठ गई हूँ। इसमें डालना था आराम से, कुछ नहीं करता हॉर्स भी आपकी तरह ऐसे। भैया इसको डर लगता है थोड़ा, उसके साथ में ही रहना। बंधा हुआ है, ऐसी नहीं बात है, बंद के चलेगा घोड़ा। नहीं हाँ वो तो बंद के चलेगा। मगर उसके साथ एक आदमी सुनो ये तो अपनी खा जाएगा। कोई नहीं, उसको कर देंगे आगे। ये देखो डर लग गया मनित को तो। हेलो ये वाला पकड़ तू। उसके पास जाके खड़े हो जाओ भैया। तो जैसे जैसे हम घोड़े से आगे आगे जाते रहे तो मुझे तो इतना डर लगने लग गया ना, क्योंकि इतना स्केरी रास्ता था ना, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ कीचड़ एंड ऑल। भाई चले जा रहे थे और मैं तो ऐसे धक धक भाई, इतनी मुश्किल से हम लोगों का ये रास्ता कवर हुआ। उसके बाद देखो, आप देख रहे हो अभी तो पूरा कीचड़ में चल रहे हैं घोड़े, और अभी बिल्कुल स्लोप पे थे हम, बिल्कुल स्लोप से आ रहे हैं। तो सोचो एक स्लोप से अगर घोड़े उतर रहे हैं, और वो भी उस वाली सड़क पे जिस पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। ये बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया वाला टाइप है, जिस पे कंकड़, ये सारे पत्थर वत्थर पड़े हुए हैं, बड़े छोटे सारे टाइप के। तो वो वाले सीन्स तो मैं एक्चुअली में कैप्चर नहीं कर पाई। तो अभी हम घोड़े से उतर कर आगे जा रहे थे, तो वहाँ देखो यहाँ पे याक्स खड़े हुए थे, तो आपको उस पर बैठ कर के फ़ोटो क्लिक करानी है। इधर रैबिट्स भी थे, तो बहुत ही क्यूट सा रैबिट था। एंड देन फिर हम जैसे आगे आगे जा रहे हैं तो काफ़ी सारे यहाँ पे याक्स इन्होंने खड़े कर रखे थे। आप उनके ऊपर बैठो और उन पर फ़ोटो क्लिक करा लो, लाइक काउबॉय एंड समथिंग टाइप्स। तो हम आगे अभी चल दिए थे हमारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ से भी वो बता रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हम बस चलते ही जा रहे थे। तो ये देखो ऐसा ये रास्ता था, जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे थे तो हमें बहुत ही थक गए थे, क्योंकि ऑलरेडी हम इतना चल कर आ गए थे। एंड देन हमने यहाँ पे किसी से पूछा कि आगे और कितना चलना है, तो ही सेड कि भाई काफ़ी दूर है, आप थक जाओगे। तो इसी बीच फिर हमने क्या सोचा, हम ATV ले लेते हैं। तो ATV कार में भी हमने फिर राइड किया। तो ये हमारी ATV की राइड स्टार्ट हो गई है। मैंने देख इधर तो अभी हम एडवेंचर एरिया जो एक्टिविटीज़ थी वहाँ पहुँच गए हैं। एंड उन्होंने हमें ये सारे हुक हमारे कमर के साथ बांध दिए, टाई कर दिए हैं प्रॉपरली, कि जिससे हम इजीली सारी एक्टिविटीज़ कर पाएँ। तो मनित की फ़र्स्ट टर्न थी एंड मनित इज़ रेडी टू गो हिज फर्स्ट जिप लाइन। एंड मुझे नहीं पता मनित को डर लग रहा था नहीं लग रहा था, बट ही सेड नो। बट उसको देखकर मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा कि ओ माय गॉड ये गया मनित, ओ यार मनित हैंड छोड़ो। अब यहाँ जाके उसने हैंड छोड़े हैं। एंड भाई बहुत अमेजिंग एक्टिविटीज़ थी। तो ये वाली तो मज़ा ही आ गया कि ऐसा लग रहा था बिल्कुल हवा में उड़ रहे हैं। तो अभी मैं तो आ गई थी एंड देन पापा आ रहे हैं इतनी स्पीड में, ओए इतनी स्पीड में आगे गिरे पर मज़ा ही आ गया। तो अब मेरी टर्न थी नेक्स्ट एक्टिविटी की, जिसको मुझे उस लैडर पे से चलकर दूसरी साइड जाना था। शुरू में तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था एंड आई वॉज नॉट रियली एक्सपेक्टिंग कि ये इतना टफ होगा मेरे लिए। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट स्टेप रखा आई एन्जॉयड इट। तो अब आगे आगे मैंने स्टेप रखना शुरू करा तो मुझे इतना डर लगने लगा। एक तो मेरे लेग्स बैलेंस नहीं हो रहे थे इसके ऊपर, एंड ऊपर से अगर हाथ छूट गया तो सीधा नीचे गिरूंगी। तो भाई बहुत ही ज़्यादा था, डर लग रहा था। जाना पूरा आगे तक ही पड़ेगा। ये तो मेरे कंधे में दर्द सा हो रहा था। मम्मा सीधा चलो। कहीं नहीं जाएगी, वेट सीधे रख अपना। सीधे देख, सीधे बीच सेंटर में पाँव रख, या फिर सेंटर से चलो। अब कोई हल तो है नहीं, अब जाना पड़ेगा। अब वापसी भी नहीं आ सकती।
साक्षी वापसी आ नहीं सकती। नीचे रख एडी हाँ। तो यहाँ तक तो अब मैं बहुत मुश्किल से पहुँची। मैं तो वापस आना चाहती थी बट उन्होंने मुझे आने ही नहीं दिया वापस। एंड उसके बाद तो सौरभ बस मुझे बूस्ट ही करे जा रहे थे, साक्षी यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ऐसे बैलेंस बना, बस 1 रह गया, 2 रह गया। तो ऐसे करके मेरा पूरा ये ब्रिज क्रॉस हुआ। फाइनली इट आई क्रॉस इट एंड नाउ दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ दिस ब्रिज। साक्षी थोड़ा ही बचा है। हो जाएगा। लिटरली यहाँ पर तो मेरे पैर इतने शिवर कर रहे थे कि बस मैं राम राम करके मैंने ये ब्रिज क्रॉस करा है। तो मुझे लिटरली मन्नत एंड सौरभ पीछे से बूस्टअप करे जा रहे थे, थोड़ा सा बचा है, हो जाएगा हो जाएगा। और मैं काइंड ऑफ लिटरली आमिर खान की जो मूवी है उसकी तरह राम 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 करते करते ये ब्रिज के एंड तक पहुंची हूँ। एंड अभी भी देख लो मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया इस ब्रिज के एंड तक पहुंचने में। मतलब इट्स रियली जो दिखाते हैं ना खतरों के खिलाड़ी में कि हम यहाँ बैठे घर में बैठे बैठे आराम से बोल देते हैं अरे ये तो बहुत इजी सा स्टंट था, इन्होंने इतना टाइम लगा दिया, डर लग गया। आज मुझे वो रियलिटी और वो समझ आ रहा है कि नहीं भाई डर लगता है, बहुत डर लगता है। मुझे बहुत डर लगा लिटरली। आई वॉज मतलब जितना मुझे डर लगा उतना ही मुझे मज़ा आया। तो जैसे जैसे मैं एंड के क्रॉस पहुँचे जा रही थी, अभी भी मुझे टाइम था पहुँचने के लिए, मैं एक एक स्टेप कर कर के आगे जा रही थी। ठीक है अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अभी नहीं तो और 2 स्टेप्स के बाद मैं ऐसे ऐसे करके अपने आप को बूस्टअप करे जा रही थी। एंड आगे मैं नेक्स्ट लास्ट तक पहुँचते पहुँचते मेरी हालत बिल्कुल टाइट हो गई थी बिकॉज स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं है, लेग्स शिवर कर रहे थे, ऊपर से हैंड्स को भी आपको मैनेज करना था, हैंड को भी, ताकि ऊपर से रोप ना छूट जाए, सीधा रोप छूटेगी तो नीचे गिरेंगे। तो ये भी चीज़ें थी, तो सब कुछ माइंड में एक साथ चल रहा था कि कैसे होगा कैसे होगा। करते करते भाई ये तो कंप्लीट ही होने का नाम नहीं ले रहा था। देखो स्टिल मैं अभी भी अटकी हुई हूँ कि मैं पहुँच जाऊँ एंड अभी भी नहीं पहुँची। तो मैं बस जा ही रही हूँ। वापसी आने का कोई नहीं है ना। बस 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 टर्न हो टर्न। साक्षी घूम, मम्मा घूमो। सांस दोनों रस्सी ज्वाइंट कर लो सिर के ऊपर, दोनों रस्सी सिर के ऊपर ज्वाइंट कर ले, हाथ जोड़ ले ऊपर करके। हे भगवान आज करवा दी, आगे से मत करवाइयो। आज के बाद नहीं होगी। बीच में आ जाए, बीच में यहाँ लटक जाओ, लटक जा बीच में, ऊपर से रस्सी छोड़ दे। नहीं लटको पहले, लटकना तो पड़ेगा नहीं तो वापसी आ। लटक जा। बैठेगी फिर लटकेगी। दूसरी है पैर बीच में डालो, पैर छोड़ो, ऊपर से रस्सी छोड़ दो। अरे लूज छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगी। वो कह रही है मैं बैठ के उतरूंगी। छोड़ दिया पैर छोड़ो नीचे, पैर तो छोड़, नीचे लटक जाएगी। तो क्या वहां पर तेरे को कौन आएगा छुड़वाने के लिए, वहां पर लटकी रहे। हाँ बस छोड़ तो दे ऊपर। ओए ये चलो। ओ गिर गई नीचे। ऐसे हुआ था, बिल्कुल ऐसे धक धक हो रही थी भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, हे जगन्नाथ, हे प्रेमानंद, ये मेरे साथ क्या हुआ, ऐसे वाला सीन हो गया था। तो अब ये ऊपर चढ़ के खुद ही आना था बट पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और धीरे 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 करके मैं ऊपर चढ़ के आई एंड मेरी एक और एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई एंड फाइनली बट मज़ेदार थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो बस मज़ा ही आ गया, क्या ही बोलूँ।
तो वहाँ पर साइड में कर ये और जोर से swings कर। भी लगे हुए थे, तो कर थोड़ा मनित सा। ने ये स्विंग एंजॉय किया। एंड उधर पीछे आप देख रहे हो बिल्कुल वैली है, खाई है कि अगर थोड़ा सा और उधर जाओ तो डर ही लग जाए, तो मनित इसीलिए इस तरफ टर्न करके बैठा हुआ था। देखो पूरे जंगलों के बीच में इन्होंने ये एक्टिविटीज़ बनाई हुई थी, पूरे पेड़ों पे से तारे रस्सियाँ बांध के एंड ऑल। तो नाउ अब सौरभ की टर्न है अनदर जिप लाइन करने का। इसमें क्या होना है, अपने हैंड से ही अपने आप को मूव करना है, और इतनी स्ट्रेंथ चाहिए इसमें हैंड्स के लिए कि अपने आप को आपको ऊपर की तरफ पुश करना है। तो जैसे जैसे आप इसको कवर अप करते जा रहे हो एंड ऊपर तक पुश करोगे, उसके बाद अपने आप को हैंड छोड़ दो तो वो पूरा जू के वापस नीचे ले जाएगा। तो सौरभ का मन था ये करने का, तो उन्होंने ये किया। एंड ये देखो मतलब वो तो चले ही गए, बाकी मनित से और मेरे से तो हो ही नहीं पाया था, हम आधे रास्ते में आ गए थे। मैं भी ये कर लेती हूँ, वीडियो बना देना तुम मेरी। आप ये करो, मैं ये करूँगा। ये वाला थोड़ा देंगे। तो अब आई मनित की टर्न। तो मनित तो वही मैंने जैसे बोला था कि हमसे तो हो ही नहीं पाया, एंड मनित अटक गया बीच में। ये देखो कि ना आगे जा पा रहा है ना पीछे आ पा रहा है, क्या करे। तो भाई और देखो कैसे पूरी फॉग मनित के पास आ गई, और मनित धीरे धीरे ऐसा लग रहा है क्लाउड्स में जाता जा रहा है। ये देखो, लुक एट दिस द व्यू, माय गॉड इट्स सो ब्यूटीफुल। तो ऐसे हो गया था। अब मैंने तो थक गया एंड मम्मा मेरे से तो नहीं हो रहा, देन हमने कहा ठीक है वहीं हैंड छोड़ दे। तो ये देखो मनित कितना स्लाइड हो पाया हो ही गया स्लाइड। ये देखो ये तो हम बिल्कुल पूरा एंड तक नहीं गए थे, हम थोड़ा सा दूर गए थे। तो मेरी भी यही टर्न थी, तो जैसे जैसे मैं गई तो मेरे से नहीं हुआ, मैं अटक गई बीच में ही। खींच खींच, यस साक्षी खींचना तो पड़ेगा, नहीं तो वहां से वापसी मेहनत लगा के आना पड़ेगा। अबे तो वापसी तेरे को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो वापसी कैसे आएगी? मम्मा बताओ क्या करो, एक रोप। अब अटक गई, आएगी भी नहीं। मम्मा एक रोप आगे से की पकड़ो, एक रोप पीछे से, और फिर ऐसे हाँ ऐसे 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 पकड़ के आ जा, बस ऐसे खींच ले। lost. पुश एंड पुल करो। हाँ एक हाथ पीछे रखो, पीछे से धक्का दो, एक हाथ से खींचो। साक्षी खींच, छोड़ दो बीच में हाथ छोड़ दो। सो इसके बाद हमने की नेट क्लाइंबिंग। हमने नहीं, मन्नत ने की नेट क्लाइंबिंग। तो मन्नत को नेट क्लाइंबिंग करने में बहुत टाइम लग गया, मतलब ऑफ कोर्स यार इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, बच्चा है। एंड धीरे धीरे करके मन्नत ने कवर अप किया एंड धीरे धीरे वो ऊपर जा रहा था एंड अपने आप को पुशअप कर रहा था। एंड ही इज़ डूइंग रियली वेरी नाइस इन, अगर यार देखो नॉर्मल सी बात है, अगर आप कभी कोई चीज़ फर्स्ट टाइम करोगे तो ऑफ कोर्स उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा ना। तो मनित भी धीरे धीरे करके ब्रेक लेकर ऊपर जा रहा था। तो अभी देखते हैं हम हाउ मच टाइम ही इज़ टेकिंग। अब कैसे आना है भैया? जो बंदी है उसको पकड़ के लटक जा। तो नेक्स्ट एक्टिविटी हमने करी वुड वॉक, जो कि ऐसे ये जो वुड का लॉक था ये दोनों तरफ से ऐसे टाई हुआ था एंड आपको रोप पकड़ के उसको क्रॉस करना था। तो फिर देन मैंने भी ये करा। देन सौरभ ने तो बहुत जल्दी कर लिया था, तो मुझे इसमें भी डर लग रहा था। मैं धीरे धीरे करे जा रही हूँ, लगी हुई हूँ करने में हैं। और ये भी बहुत मतलब डरते डरते करा, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा था कि ये लॉक था ना, तो वो बहुत ज़्यादा हिल रहा था, तो उसको आना जाना कवर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। 9-10 दिन इसमें जंप भी नहीं कर सकते, आना ही पड़ेगा। बाम लगाए, बाम भी लगा रहे, तब भी नहीं कुछ हो रहा। डॉक्टर को दिखा रहे दिल्ली जाके।
तो अभी हमारे सारी राइड्स जो भी एक्टिविटीज़ थे वो हो गए हैं एंड अब हम जा रहे हैं एप्पल गार्डन। इतना थक गए हैं, सांस भी नहीं आ रहा। सो अभी हमने एंट्री करी है एप्पल गार्डन में। सो लेट्स सी, देखते हैं एप्पल गार्डन में क्या क्या है। एप्पल गार्डन के नेम से तो समझ आ रहा है एप्पल्स ही होंगे सारे। लेट्स सी। ओ ये बिल्कुल रेड एप्पल बांध रखे और कुछ नहीं है वाले बांधे हुए हैं। ये तो इतने रेट तो वैसे ही टूट जाए अपने अभी, है ना। तो एप्पल गार्डन में अगर हम देखें तो इतने कोई एप्पल है नहीं है, बट काफ़ी जगह हमें मिल गए हैं। तो जैसे ये रहे, कितने सारे एप्पल्स लगे हुए हैं एंड उनको उन्होंने ये नेट से कवर किया हुआ है पूरे एप्पल गार्डन को, कि जिनसे एप्पल्स ख़राब ना हो। बट ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है बना हुआ है। तो ये हमारा एप्पल गार्डन का भी पॉइंट एक कवर हो गया है इसमें। देखो वो रहा एक एप्पल का ट्री जिसको नेट से कवर किया हुआ है। इस वाले इन वाले ट्रीज़ पे भी एप्पल्स हैं और यहाँ पे बाहर एप्पल से सेल भी हो रहे हैं कि आप उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। ये देखो ये रहे, इस वाले ट्री पे भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल रेड रेड है, ये देखो। जल्दी आ जा। चलो तो यहाँ पे अभी हमारी शूटिंग एंड आर्ची स्टार्ट हो गई है। लग गया? Then हम यहाँ पर 1 by 1 शूटिंग वाले गेम खेल रहे थे एंड देन अनदर पॉइंट पे हम आर्ची वाला खींच जोर से। गेम खेल रहे थे। तो दोनों ही गेम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, हमें बहुत मज़ा आ रहा था। एंड उसी के साथ में मनित को यहाँ पे 2 फ्रेंड्स भी मिल गए जो बहुत ही प्यारे थे। एंड मैंने भी आर्ची किया। देन तो ये है वन ऑफ द फ्रेंड। तो इसके बाद हमने याक पे बैठ के फ़ोटो क्लिक कराई एज अ काउ बॉय, हैट पहन के एंड देन विद दिस गन शॉट। और ये गन बहुत ही हैवी थी। तो हमने उसके बाद यहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक करी टर्न बाय टर्न एंड देन फिर हम निकल पड़े। तो हमारे कुफरी के जो एडवेंचर वाला पार्ट था वो राउंड ऑफ कंप्लीट होने वाला है। तो बस ये लास्ट एडवेंचर बचा है, क्योंकि जिस वे से हम लोग आए थे घोड़े गाड़ी से, अब उसी वे से हमें वापस जाना है। एंड ये थोड़ा डेंजरस है एंड एक्साइटेड भी है। तो देखते हैं, वैसे मुझे तो डर लग रहा है, बट ये एक अलग तरह का एडवेंचर जो हमने कुफरी में किया, दैट इज़ रियली वेरी डिफरेंट। तो देखते हैं आगे इसको और कैसे निकलता है ये वाला पार्ट। अभी मैं तो घोड़े पे बैठ गई हूँ। मनित लुक एट इट। कुछ नहीं हुआ मनित, कुछ नहीं हुआ। ओ भाई, ये हमारी हॉर्स राइडिंग का रास्ता है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, ये एडवेंचर भी है हमारा। तो गाइस आप देख रहे हो ये रास्ता कैसा है और कैसे जा रहे हैं हम। मतलब एक एक स्टेप जैसे जैसे घोड़ा रखता जा रहा है वैसे वैसे दिल में धक धक और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कहीं गिर ना जाए, कहीं घोड़े का पैर स्लिप ना हो जाए, बट स्टिल वी आर इंजॉइंग दिस मोमेंट ऑल्सो। एंड ये राइड में भी बड़ा मज़ा आ रहा था। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द एडवेंचर पार्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अ व्यू पॉइंट, जहाँ से कुफरी एंड शिमला के बीच का एक व्यू पॉइंट था जो बहुत सुंदर दिख रहा था। एंड साथ में वहीं हमने खाई मैगी।
पहाड़ों पे जाओ और मैगी ना खाओ, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। तो बिना मैगी के तो मुझे नहीं लगता पहाड़ कंप्लीट है। तो मैगी का जो पहाड़ों पे मज़ा और टेस्ट आता है ना, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, मतलब देखते ही मुंह में पानी। ओहो। तो वहाँ से निकलने के बाद हम अब सीधा पहुँचते हैं मॉल रोड। तो ये है मॉल रोड का रास्ता जहाँ हम जा रहे हैं। एंड यहाँ देखो ये ऊपर जाकू टेम्पल है हनुमान जी का, जो हम कल जाएंगे। इसका व्यू हम आपको कल दिखाएंगे। एंड अभी हम मॉल रोड का एंजॉय कर रहे हैं। ठंडा ठंडा मौसम हुआ है, लाइटनिंग हुई है, डिफरेंट ही मज़ा आ रहा है, कुछ अलग ही फील हो रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं बिकॉज़ जो हमारे 2 नए फ्रेंड्स बने हैं, दे आर वेटिंग फॉर अस, वो भी चर्च के पास में। तो अभी हम वहाँ उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे हम लोग और कितना फ़न एंड मस्ती करते हैं। तो चलते जा रहे हैं, बट मज़ा आ रहा है क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम है एंड फील लेते हुए। तो दिस इज़ द शिमलास चर्च जो आपको ये दिख रहा है। एंड ये मॉल रोड का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। तो वहाँ पहुँच के हमें मिलता है एक सरप्राइज़ कि जो वो मन्नत के लिए केक लेकर आए थे। एंड हम अभी यहाँ मॉल रोड पे सेंटर पॉइंट पे बैठ के मन्नत का बर्थडे केक कट करेंगे दोबारा से। एंड लुक एट दिस प्रिटीएस्ट केक, ये तो बहुत ही प्रिटी लग रहा है एंड स्माइली वाला। बी हैप्पी ऑलवेज मन्नत। तो मन्नत बहुत ही खुश हो गया अपना केक देखकर। एंड ये देखो सामने अगर हम देखें व्यू पॉइंट, तो ये देखो बिल्कुल मॉल रोड का दिखता है। तो अभी मन्नत थोड़ा सा एक्साइटेड था अपने केक को लेकर। तो हम लोग बस केक कटिंग की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, कैंडल लगा के एंड ऑल। देन फोटोज़ वगैरह क्लिक करी एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू कट द केक। सो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, may God bless you, happy birthday to you. So may God bless you Mannat and many many happy returns of the day. तो जो ये डे था ये बहुत ही हैपनिंग रहा है। एंड ऑन द मॉल रोड केक हैज़ बीन कट एंड इट्स नाइस। देन उसके बाद हम पहुंचते हैं वहाँ की मार्केट में, जो राउंड ऑफ सब बंद होने वाली थी। तो ये 2-4 शॉप्स खुली हुई थी, तो 2-4 नहीं, हाँ मतलब ज़्यादा थी। तो हमने कुछ चीज़ें यहाँ से परचेज़ करी जो हमें अच्छा लगा। तो बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक सी चीज़ें यहाँ मिल रही थी। बेसिकली ये लक्कड़ मार्केट के नाम से जानी जाती है इधर की माल रोड पे। तो सारा सामान यहाँ पे वुडन का था एंड बहुत सुंदर सुंदर था। तो हमने 1-2 चीज़ें ली बिकॉज़ ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था और हम बहुत थक भी गए थे एंड सामान भी बहुत सुंदर सुंदर था। तो अब हम मॉल रोड के सेंटर पॉइंट पे आके वहाँ का एंजॉय कर रहे थे। और इसी के साथ हमारा सेकंड डे का मन्नत के बर्थडे का व्लॉग कंप्लीट होता है। एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड गिव योर बेस्ट विशेस टू मन्नत कि वो अच्छे से पढ़े और आगे बढ़े। थैंक यू, बाय।